हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। आज के क्लास में हम लोग जो है वो भारत के समुद्री क्षेत्र के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आसानी से आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही कम क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। बहुत ही कम क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं तो बहुत ही ईजी तरीक़ा से पूछे जाते हैं। आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का, आसानी से इस चैप्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हो। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हालांकि बहुत बच्चे लोगों को पता होगा कि दिल्ली पुलिस 2025 के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो रही है। जिस बच्चे को नहीं पता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस के रिलेटेड जो है वो 2025 के जो आने वाली वैकेंसीज़ की जो है वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। कितने तारीख से स्टार्ट होने वाली है? तो 2 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। और आप लोगों का पहला क्लास जो है वो मैथ का दिखेगा। मैथ का पहला क्लास जो है आप लोगों का मैथ का होगा 2 तारीख को। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे जो है वो बिल्कुल तैयार रहें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी जीडी के साथ साथ दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी क्या होती है? क्या कहते हैं? तो क्या हो सकता है बच्चे इसका आंसर? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को क्या कहते हैं? 12 नॉटिकल मील तक की दूरी को जो है हम लोग क्या भौतिक जल प्रदेश कहते हैं? बिल्कुल गलत। क्या पारदेशिक समुद्र कहते हैं बच्चे? क्या पारदेशिक समुद्र कहते हैं? बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चे, पारदेशिक समुद्र बोला जाए या पारदेशिक जल स्तर, ठीक है, या फिर पारदेशिक जल सीमा। पारदेशिक जल सीमा अगर लिखा रहे, पारदेशिक जल सीमा भी अगर लिखा रहे तो आप लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पारदेशिक जल सीमा भी बिल्कुल सही आंसर होगा। तीनों का मतलब जो है बच्चे एक ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की आसान सा टॉपिक है बच्चे। ठीक है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को क्या कहते हैं? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो बच्चे नॉटिकल आ रहा है, 24 नॉटिकल मील आ रहा है, 12 नॉटिकल मील आ रहा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉटिकल मील क्या चीज़ होता है, आप लोगों को वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो 24 नॉटिकल मील तक की दूरी, हालांकि जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ करके आए हैं उन्हें वो आसानी से इन सारे सवालों का जो है वो आंसर को दे पा रहे होंगे। ठीक है, जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो अभी वीडियो को बंद कर दीजिए, पहले चैप्टर को पढ़ करके आइए, उसके बाद जो है वो चैप्टर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। ठीक है, 12 नॉटिकल मील हम लोग जान लिए बच्चे। अब 24 नॉटिकल मील के बारे में जानते हैं। 24 नॉटिकल मील तक की दूरी को क्या हम लोग आधार रेखा कहते हैं? बिल्कुल गलत। क्या आर्थिक क्षेत्र कहते हैं बच्चे? क्या आर्थिक क्षेत्र कहते हैं? बिल्कुल गलत। क्या चिन्हित क्षेत्र कहते हैं? क्या चिन्हित क्षेत्र कहते हैं? बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। हम लोग उसे चिन्हित क्षेत्र ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब लागू हुआ था? आप लोग में से बहुत सारे बच्चे लोगों को नहीं पता होगा कि समुद्र का भी लॉ होता है बच्चे, समुद्र का भी जो है वो कानून होता है। और जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है वो कब लागू हुआ था, कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था बच्चे? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है बच्चे क्या 1982 ईस्वी में लागू किया था? बिल्कुल गलत। क्या 1990 ईस्वी में लागू किया गया था? क्या बिल्कुल गलत। क्या 1994 ईस्वी में लागू किया गया था? 1994 ईस्वी में लागू किया गया था, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 1980 भी जो है वो गलत होगा। लेकिन आप लोगों को एक बात इस क्वेश्चन में ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो बात क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बच्चे यहाँ पर जो है क्वेश्चंस को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर लागू पूछा गया है, लेकिन अगर आप लोग से पूछा जाए कि अपनाया कब गया था, अपनाया कब गया था, ये बात आप लोगों को खास ध्यान में रखना है। अपनाया कब गया था? तो अपनाया कब गया था बच्चे? तो अपनाया गया था 1982 ईस्वी में, जो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न होकर 1982 ईस्वी टिक करके आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को इस तरह के सवाल में जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है वो 1982 ईस्वी को अपनाया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था बच्चे? लागू हुआ था 1994 ईस्वी को। ठीक है, चलिए और हम लोग कुछ एडिशनल की जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बारे में। तो बच्चे, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? कितने देशों ने भाग लिया था बच्चे? भाग कितने देशों ने लिया था? भाग कितने देशों ने लिया था? तो लगभग 160 से अधिक।
लगभग 160 से अधिक देशों ने जो है वो भाग लिया था। ठीक है, 160 से अधिक देशों ने भाग लिया था। ठीक है, और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को हम लोग एक अलग नाम से भी जाने जाते हैं। कौन से नाम से जाने जाते हैं बच्चे? तो UNCLOS के भी नाम से जो है वो जाने जाते हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को क्या कहते हैं? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी को क्या कहते हैं? ये रेलवे में भी ये सवाल जो है वो बच्चे वो पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या आधार रेखा होगा? क्या आधार रेखा हो सकता है बच्चे? बिल्कुल गलत। क्या अन्य आर्थिक क्षेत्र हो सकते हैं? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, पारदेशिक जल जो है वो तो आप लोगों को पता है क्या है। ठीक है, चिन्हित क्षेत्र भी बिल्कुल गलत आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण से समुद्र की गहराई को मापा जाता है? समुद्र की गहराई को हम लोग कौन से यंत्र से माप सकते हैं, कौन से उपकरण से माप सकते हैं? ठीक है, आप लोग बताइएगा। क्या लैक्टोमीटर होता है? क्या लैक्टोमीटर होता है बच्चे? बिल्कुल गलत, क्योंकि बच्चे लैक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता नापा जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता हम लोग किससे नापते हैं? दूध की शुद्धता जो है हम लोग किससे नापते हैं? वो है लैक्टोमीटर से नापते हैं। ठीक है, क्या फैदोमीटर होगा बच्चे? फैदोमीटर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। थर्मामीटर भी बिल्कुल गलत आंसर होगा। आप लोगों को पता है कि थर्मामीटर हम लोग क्या, छोटे ताप जो है, छोटे ताप मापने वाले यंत्र जो है वो उसे थर्मामीटर कहते हैं। और हाइग्रोमीटर, हवा की आर्द्रता को मापने वाले को हाइग्रोमीटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, हवा की आर्द्रता को मापने वाले को, हवा की आर्द्रता मापने वाले को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, हालांकि ये लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये सारे सवाल आप लोगों को जो है वो फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेंगे। फिजिक्स में मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है, हवा की आर्द्रता किससे नापी जाती है, और भी बहुत सारे उपकरण के बारे में भी मैं आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बच्चे एक एडिशनल की आप लोग और जान लीजिए। एक फैदम बराबर कितना होता है? एक फैदम बराबर, जिसे फैदोमीटर भी बोल सकते हैं, एक फैदम बराबर बच्चे क्या होता है? 6 फीट होता है, 6 फीट। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है, ये सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, एक फैदम बराबर जो है बच्चे वो 6 फीट होते हैं। बिल्कुल आप लोगों को ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट की है जो आप लोग जान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, भारत के समुद्री क्षेत्र की रक्षा जो है वो कौन करता है? भारत के समुद्री क्षेत्र की निगरानी किसके निगरानी के अंदर होती है बच्चे? तो भारत तट रक्षक बल, भारत तट रक्षक बल के अंदर होती है। भारत तट रक्षक बल। ठीक है, तट रक्षक बल, इंग्लिश में जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड कहते हैं बच्चे, तट रक्षक बल के अंदर इसकी निगरानी जो है वो होती है। अब अगला है आपके सामने, भारत के तट रक्षक बल का मुख्य कार्य कौन कौन सा है, या फिर मुख्य कार्य क्या क्या है? कौन कौन सा मुख्य कार्य तट रक्षक बल की होती है? हालांकि आप लोगों को ये बात पता होगा कि इंडियन नेवी, भारत नौसेना भी को भी अगर आप लोगों को पता है कि भारत नौसेना जो है वो समुद्री क्षेत्र की रक्षा करती है, तो वो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, भारत नौसेना भी मैं लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे लोग सोचेंगे कि नौसेना तो करती ही नहीं है। ठीक है, तो नौसेना भी जो करती है बच्चे, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी किसके अंडर होती है? भारत तट रक्षक बल के अंदर होती है। ठीक है, तो क्या क्या कार्य हो सकता है बच्चे? तट क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा जो है बनाए रखना। तट क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा जो है वो बनाए रखना। ठीक है, सीमा सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, या फिर सुरक्षा बनाए रखना, या फिर ये भी देखना कि कोई दूसरे जगह का मछुआरा या कोई भी जो है वो हमारे समुद्री सीमा को जो है पार ना करे। ये भी देखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो तटरक्षक बल की होती है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या क्या जो है वो तटरक्षक बल की कार्य होती है। ठीक है,
आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था बच्चे, छोटा सा चैप्टर था, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिला। ठीक है, अच्छा आप लोग एक बात जान लीजिएगा, आप लोगों को मैं बताते आया हूँ कि इंस्टाग्राम चैनल से आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। कोई भी डाउट अगर पूछना है तो इस क्लास का आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल। और डाउट ग्रुप भी है आप लोगों के लिए, क्यूज चैनल, लाइब्रेरी चैनल, हर एक चैनल का लिंक जो है आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को जिससे भी ज्वाइन होने का मन है हो जाइएगा। ठीक है, लाइब्रेरी चैनल पर आप लोगों के लिए आगे आने वाले समय में जो बुक्स की PDF जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, क्यू चैनल पर मैं जो इंपॉर्टेंट वगैरह क्वेश्चंस वगैरह जो बार बार SSC रेलवे पूछती है उसकी मैं क्यूज दे देता हूं, तो आप लोगों को इस चैनल को भी ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है कि दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस होगी, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जो है वो जुड़े रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को मैं बता दूँ कि ज्योग्राफी क्लास आप लोगों के लिए किस टॉपिक पर होगी। तो भारत की प्रमुख चोटियां के रिलेटेड आप लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, अगला डेट अब ज्योग्राफी का क्लास का कब है प्रैक्टिस का, 20 तारीख को है बच्चे, 20 तारीख को। ठीक है, सुबह 10 बजे आप लोगों को क्लास जो है देखने को मिल जाती है। हो सकता है क्लास आगे पीछे थोड़ा हो जाए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो हूँ वो टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। टेलीग्राम, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ। तो कुछ करिए चाहे ना करिए, ठीक है, किसी भी चैनल से ज्वाइन होइए चाहे ना होइए, लेकिन PDF वाले चैनल पर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देते रहता हूँ।